नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो आज मैं आपके सामने कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन फिर से लेके आया हूँ। तो आज का जो कंपनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का जो कंपनी है वो अदानी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एक गवर्नमेंट कंपनी भी है जिसके बारे में चर्चा करूंगा और कंपनी स्प्लिट देने का भी अनाउंसमेंट किया है उसके बारे में बात करूंगा। तो सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन एक साथ करूंगा। तो उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर कर लीजिएगा। और अभी तक टेलीग्राम को नहीं मतलब ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और स्विंग ट्रेडिंग के सारे के सारे अपडेट मैं वहाँ पे आपको देता रहता हूँ, जहाँ पे आप अच्छा खासा एक ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। देखिए, एज ए लर्निंग पर्पस में ग्रुप ज्वाइन करिए, आप स्टडी करिए, उसके बाद आपको लगे हाँ काम करना सही होगा तो आप कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके सारे कंपनी के डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो अदानी ग्रुप की एक पॉपुलर कंपनी है जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट के ऊपर पिछले दिनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। अगर मैं एक मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो एक मंथ में 7% तक तेजी देखने को मिला है, ठीक ठाक है। 6 मंथ में टोटली हालत खराब देखने को मिलेगा। देखिए, अंबुजा सीमेंट जब तक अंबुजा सीमेंट को अदानी ग्रुप ने खरीदारी नहीं की है तब तक इस कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यूअसली बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। और अदानी के साथ जुड़ने के बाद ही और अदानी के ऊपर खराब न्यूज आने के बाद, हिंडनबर्ग के एक बैड न्यूज के आने के बाद अदानी की हालत खराब हो गया। तो उसी के साथ जुड़े जितने सारे अदानी ग्रुप के कंपनी है उनमें से सारे कंपनी को तो पिटाई हो गया, साथ ही साथ एक्स्ट्रा, अंबुजा और एसीसी इस दोनों कंपनी के ऊपर भी पिटाई देखने को मिला। तो एक साल में देखिए किस तरीके से हालत। और मैं 5 साल के चार्ट पर ओपन कर दूं, मैक्सिमम के ओपन कर दूं, देखिए किस तरीके से कभी भी इस लेवल का गिरावट कभी नहीं हुआ। हाँ, बीच में हुआ था, कोविड के टाइम में हुआ था छोटा मोटा। उसके बाद 2021 में हुआ था, उसको भी रिकवरी किया और यहाँ पे भी अच्छा खासा गिरावट हुआ है। तो मैं जरूर कहूंगा एक मौके के हिसाब से अभी इस कंपनी को देखना चाहिए, एक मौके के हिसाब से फायदा उठाना चाहिए। आपको इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन में दिखाऊंगा, कुछ अच्छा न्यूज यहाँ पे आया हुआ है जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम फ्यूचर में भी आ सकते हैं। तो दो न्यूज है। सबसे पहले जो न्यूज है वो मैं आपको दिखाऊंगा बीक्यू के ऊपर। तो बीक्यू न्यूज चैनल के ऊपर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। अंबुजा सीमेंट शेयर्स गेंड द मोस्ट इन ओवर ए वीक आफ्टर मल्टीपल लार्ज ट्रेड। तो मल्टीपल लार्ज ट्रेड के कारण मतलब लगातार लगातार ट्रेडिंग होने के कारण स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। देखिए किस तरीके से ट्रेड हुआ, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, अप्रैल मंथ का जो डेटा है उस हिसाब से मैं दिखा दूं तो जो जो दिन यहाँ पे ट्रेड हुआ है, कुछ अप्रैल मंथ में सबसे ज्यादा छुट्टियां रहते हैं तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो डिलीवरी का रिपोर्ट अगर मार्च मंथ में भी मैं दिखा दूं तो कंटिन्यूअसली एक डिलीवरी रिपोर्ट 50 से 50% के आसपास देखने को मिला। तो एक अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है, तो अच्छा खासा एक डिलीवरी देखने को मिला है जिसके चलते यहाँ पे बताया जा रहा है कि अच्छा खासा अंबुजा सीमेंट के ऊपर दिस वीक मतलब इस हफ्ते में अच्छा खासा डिलीवरी ट्रेड हुआ। तो इसके चलते स्टॉक के ऊपर एक बूम देखने को मिला। तो यहाँ पे अबाउट 1.7 लाख शेयर्स चेंज हैंड फॉर, यहाँ पे देख सकते हैं 4 ब्लॉक डील। तो ब्लॉक डील के माध्यम से यहाँ पे ट्रेडिंग भी हुआ और इन्वेस्टमेंट भी हुआ। अप्रोक्सीमेटली अमाउंट 6.78 करोड़। तो अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ और अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेडिंग भी हुआ। तो इसीलिए स्टॉक के ऊपर एक मोमेंटम देखने को मिला है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब कोई कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छा हो और बिना वजह उस कंपनी के ऊपर गिरावट हुआ है तो उस कंपनी के ऊपर आपको मतलब एक मौका ढूंढना चाहिए, एक अच्छा खासा मौका आपको ढूंढना चाहिए जिस मौके के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, जिस मौके के हिसाब से आपको सस्ते दामों में शेयर जरूर मिलेगा। तो ये था फर्स्ट न्यूज। सेकेंड जो न्यूज है जो कुछ दिनों पहले आया था, मैं आपको बोला था इस न्यूज के बारे में पहले भी एक बार कि अदानी सिक्स, आप देख सकते हैं अदानी सिक्स मोर टाइम टू पे एसीसी एंड अंबुजा डेप्थ। देखिए, अदानी के ऊपर और अंबुजा के ऊपर दोनों के ऊपर डेप्थ है। अगर मैं अंबुजा और अदानी दोनों के साथ कंपैरिजन करूं तो इंडिया के थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है। दोनों का डेप्थ आप देखेंगे तो इसका डेप्थ एकदम ना के बराबर है, ना के बराबर। देखिए, आज अंबानी जी मतलब सॉरी अदानी जी इस दोनों कंपनी को खरीदारी किए हैं। पहले से ही देखा जाए तो इस कंपनी में कभी भी डेप नहीं था, एकदम जीरो डेप था। तो इस दोनों कंपनी बेस्ट लेवल में परफॉर्मेंस कर रहा था।
तो इसीलिए अदानी क्या बता रहा है कि ये दोनों कंपनी के जो कर्जा है उसको पेमेंट करने के टाइम लेंगे। क्योंकि टाइम क्यों लेंगे? क्योंकि इसके पास कर्जा तो कम है, तो कम कर्जे को मिटाने से अच्छा है उस पैसे को ज़्यादा जो कर्जा है, जिस कंपनी सबसे ज़्यादा पिटे हुए है, उस कंपनी के ऊपर वो कर्जे को मिटाए और उस पैसे को वो वापस यूज़ करे। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अदानी ग्रुप एक चाल भी चल रहा है, जिसके चलते हुए एसीसी और अंबुजा के ऊपर फोकस उतना ज़्यादा नहीं रखा है, जितना बाकी कंपनीज़ के ऊपर रखे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी उस कर्जे को वो रीपेमेंट करेंगे, उसके लिए थोड़ा-सा टाइम वो यहाँ पे माँग रहा है। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो मैं ज़रूर ज़रूर कहूँगा अंबुजा जैसे कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। मुझे इस कंपनी में सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा, अच्छा खासा इनकम होने के नाते कंपनी के पास कोई भी डेब्ट नहीं है। मुझे इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे जो बढ़िया चीज़ लगा, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहा है और साथ ही साथ एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे है। हाँ, एक वीकनेस भी है, जो कंपनी का ओपीएम देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 2011 में 24% था। देखिए तब सीमेंट कंपनी भी उतना ज़्यादा नहीं थे, उतना मार्केट में उतना कंपटीशन भी नहीं था, तो इसलिए कंपनी का ओपीएम उस टाइम में ज़्यादा था। आज बहुत सारे सीमेंट कंपनी मार्केट में आ चुके हैं और कंपटीशन भी बढ़ चुके हैं, इसके चलते हुए ओपीएम धीरे-धीरे करके कम होता गया। तो दिसंबर 2022 में इसका हालत बहुत खराब हो गया। अराउंड अराउंड देखिए 21% से 20% डायरेक्ट 13% आ गया। तो इसी के चलते हुए कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से ओपीएम कम हुआ तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा। ऑब्वियसली उसी तरीके से हालत देखने को मिला। 3700 करोड़ जो पिछले बार था और इस बार कंपनी 2200 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिला है। रही बात कंपनी के रिटर्न के, कंपनी अच्छा खासा रिटर्न तो दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए 1 डिजिट में है और प्रॉफिट ग्रोथ में गड़बड़ी देखने को मिला है। रही बात कंपनी के कैश फ्लो, जो पॉइंट्स मुझे हमेशा सताते हैं, इस पॉइंट देखने में मुझे सुकून आता है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कितना भी दिखा दे, कंपनी खाते में कितना भी प्रॉफिट दिखा दे, अल्टीमेटली कंपनी के हाथ में कितना पैसा एक्चुअली आ रहा है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो कंपनी देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स में कुछ सालों में देखा है तो जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा था उसी के आसपास कंपनी हाथ में पैसा भी लेके आ रहे थे, मगर दिसंबर 2022 में कंपनी का हालत खराब हो गया। कंपनी जितना प्रॉफिट दिखाया उल्टा पैसा नहीं आया, उल्टा माइनस में चला गया। तो कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करूँ, पेबल्स के बारे में बात करूँ, कंपनी को पेबल्स भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ कंपनी का जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी देखिए आपको अच्छा खासा दिखेगा। ये था कंपनी का डिटेल्स। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, एक टेन लाइन में ड्रॉ करके दिया। इस टेन में जब तक मतलब रिटेस्ट करेगा तब तक ऊपर साइड में जाएगा, अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक गिरावट देखने को मिलेगा, तब मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड में पिछले दिनों में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो 2% के आसपास गिरावट देखने को मिला है। उसके पीछे कारण कौन सा है, चलो मैं आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। तो देखिए, कारण यहाँ पे तो दर्शाया गया नहीं है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा टारगेट दिया गया है। तो पावर ग्रिड की अभी जो करंट प्राइस है 227 के आसपास, इसके लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट दिया गया है 250 रुपीज के आसपास, और वो भी किसने दिया, जेएम फाइनेंस के ऊपर। तो जेएम फाइनेंस एक देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इसको टारगेट दिया गया है 255 के आसपास। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 25 रुपीज का टारगेट यहाँ पे उन्होंने रखा है, शॉर्ट टर्म के लिए 25 रुपीज का टारगेट रखा है। तो क्या इस टारगेट को फिलअप करना चाहिए, इस टारगेट को हिसाब से काम करना चाहिए? मैं जरूर जरूर कहूंगा किसी भी कंपनी का टारगेट मतलब लेने से पहले उस कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी करना। और रही बात इस चार्ट पैटर्न की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो टारगेट रखा है उससे भी बड़ा टारगेट मिलेगा अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो मैं पहले भी आपको मेंशन किया था कि ये जो ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया हूँ, इस ट्रेन के ऊपर अगर ट्रेड करेंगे और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिखेगा। तो उस हिसाब से आप ट्रेड करिए, उस हिसाब से आप स्टडी करिए। तो इस कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ यही कहूंगा, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश आपको एक चीज के कारण करना चाहिए, वो है कंपनी के ऊपर डिविडेंड। तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं, मगर प्रॉफिट के मामले में उतना खास प्रॉफिट आपको नहीं मिला। 10 साल में ठीक ठाक है, चलो 11% और 3 साल 5 साल में 9% हो गया। 3 साल में तो कोई भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, 1 साल में नेगेटिव। तो रिटर्न के मामले में अगर निवेश करेंगे तो आपको गड़बड़ी दिखेगा। अगर आप
मतलब डिविडेंड के लिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए, जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब कंपनी देखिए बोनस, बायबैक इस तरीके से चीज़ भी देते रहते हैं, तो उसके लिए निवेश करेंगे तो चलो ठीक है। लास्ट जो कंपनी है जो एक देखा जाए तो पेनी स्टॉक है और भी बड़ा पेनी स्टॉक बनने वाला है। ₹2 करके पेनी स्टॉक बन जाएगा क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज कितना है? 24.8। तो 24.8 इसका करंट प्राइस है और कंपनी 3.5 करोड़ के आसपास कंपनी है। तो कंपनी का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, राधा गोविंद कमर्शियल लिमिटेड, जो एक ट्रेडिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया जिसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। कंपनी स्प्लिट के अनाउंसमेंट कर चुके हैं ऑब्वियसली। आप देख सकते हैं 31 मई यहाँ पे स्प्लिट के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो आपको अप्रैल के बाद मई तक होल्ड करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। मान के चलिए इस कंपनी के पास आपको 100 शेयर है तो आपको 1000 शेयर मिल जाएगा और इसके चलते आप निवेश मत करिएगा क्योंकि कंपनी का प्राइस भी मान के चलिए ₹50 अगर लास्ट टाइम आपको दिखे। अभी कितना करंट प्राइस है? 50 तो नहीं जाएगा। अभी कितना करंट प्राइस है? ₹24। मान के चलिए कंपनी जब स्प्लिट होगा तब प्राइस रेंज अगर तीन तीन मतलब ₹30 भी हो गया ना, तो कंपनी का प्राइस आपको दिखेगा ₹3 में जब स्प्लिट हो जाएगा। तो एक छोटा सा पेनी स्टॉक बन जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले जरूर सोचना। तो कुछ अपडेट था, मैं आपके सामने डिस्कस किया हूँ। तो ये था कुछ न्यूज़ जिसके चलते हुए आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो अच्छा इन्फॉर्मेशन इस तरीके से पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक भी करना, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।